What is data structures and algorithms? Basically, here we have three words: data, structures, and algorithms. uh, इन तीनों वर्ड्स में से दो को तो मोस्टली पीपल्स जानते हैं, जो कि प्रीवियसली उन्होंने थोड़ा बहुत उन्हें सीएस का आइडिया होता है, या उन्हें सीएस का आइडिया भी नहीं होता तो फिर भी वो और स्ट्रक्चर्स को हर कोई जानता है कि वो स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स जिस जो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, और स्ट्रक्चर्स किसी चीज़ को ऑर्डर में लाना, किसी चीज़ को एक ख़ास फॉर्म में बनाना, तो उसको स्ट्रक्चर्स कहते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स कहते हैं। लेकिन डेटा का यहाँ पे क्या सीन है, डेटा को स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के साथ क्या ताल्लुक है। सो हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास डेटा होता है इन अ फॉर्म ऑफ, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ numbers, or maybe in a form of voices, videos like YouTube, okay, and maybe in a form of images, maybe Facebook, Instagram, and Snapchats. So in these softwares we have a different kind of data. So how we will make the softwares कि उसकी डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो, एक ख़ास किस्म के ऑर्डर में भी हो, और साथ साथ उस ऑर्डर्स और डेटा को उस ऑर्डर्स में लाने के लिए ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं, जिसकी मदद से हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड करते हैं। लेट्स एक लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जो हम अपने घर बनाते हैं, हाउस बिल्डिंग, ओके, हाउस बिल्डिंग। इसमें हम यूजुअली हाउस बिल्डिंग्स में हमारे पास क्या क्या होती है, ये तीन चीज़ें हमारे पास हाउस बिल्डिंग में भी होती है। जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें मोस्टली हमारे पास ये तीन चीज़ होती है। लाइक इन हाउस बिल्डिंग हमारे पास होते हैं रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें आपके पास आपके ईंटें आ गई, और आपके मैं बनाता हूँ, ठीक है, और जिसमें आपके पास सीमेंट आ गए रॉ मटेरियल्स में, और जिसमें आपके पास आपकी बाकी चीज़ें जो भी है, शिंग्स बाजरी है, और जो भी आपके पास सरिया है, वो सब कुछ चीज़ें आपके रॉ मटेरियल्स में आ जाती है। तो एक आपके पास होती है रॉ मटेरियल्स, ओके, विच इज़ एक्चुअली आपका डेटा होता है। अब आपने उस रॉ मटेरियल्स, आपने हाउस बनाना है तो आपने उसके लिए एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर पहले से भी बनाया होता है। स्ट्रक्चर्स का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं आपने अपने घर के लिए पहले ही से एक नक्शा और मैप बनाया हुआ है कि मैं अपने हाउस में, मैं अपने घर में इतने कमरे बनाऊंगा, लॉन्च रूम होगा, टीवी रूम होगा, मेहमानों के लिए जगह होगी, और सारा आपने एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये डेटा हो गया और ये स्ट्रक्चर। और अब आपके पास, अब जब इस हाउस को बनाएंगे तो आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि आप जो है ना पहले लांडर करेंगे, बाद में दीवारें बनाएंगे, और आप उस पर प्लेस्तर नहीं करेंगे, और उस पर जो है ना आपने पेंट लगानी नहीं, आपने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के ज़रिए उसको जो है ना करना होगा। तो आप इस एग्जांपल्स के ज़रिए आप ले सकते हैं इसको। यहाँ पर फिर आपका स्ट्रक्चर तो नक्शा मैप हो गया, आपका एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो गया, लेकिन डेटा यहाँ पे भी डेटा में थोड़ा कंफ्यूजन से, एक्चुअली डेटा इज़ आल्सो अ रॉ रॉ फॉर्म ऑफ दीज थिंग्स, जो कि रॉ फॉर्म में होती है मोस्टली। रॉ फॉर्म का मतलब आप ले सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड होती है। लाइक आपके पास ये सब रॉ मटेरियल जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, तो आप उसको स्ट्रक्चर करके उससे एक घर बनाते हो अपना, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, आपके पास डेटा होगा, आप उस डेटा को स्ट्रक्चर करोगे, और आपके पास पहले ही से कोई एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन होगा, और उस डिज़ाइन को आप फॉलो करोगे थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स विच इज़ एल्गोरिदम्स। सो ये एक जहन में मेरा एक एग्जांपल आया हुआ था, जो कि बेसिकली बहुत अच्छा है फॉर बिगिनर्स के वो उसको समझ सके, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें उसमें होती है। और हम डीएसए को करते क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हो, और उसको एल्गोरिदम्स को वो फॉलो करे। तो वो इसलिए कि हम अपनी
जो भी सॉफ्टवेयर है हम रन करते हैं मशीन पे और कंप्यूटर्स पे। ओके, सो जब भी हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं स्पीड के, हमें हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं स्टोरेज के होते हैं। ठीक है, हमारे पास आप स्पीड में ले सकते हैं, इंटरनेट को भी ले सकते हैं और सिस्टम की जो है वो स्पीड्स को भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जब भी डेटा बढ़ जाता है तो हमने उस डेटा को एक ख़ास किस्म की एल्गोरिदम्स और स्ट्रक्चर में लाना होता है, ताकि हमारे पास स्टोरेज भी बच जाए, स्पेस भी बच जाए, और हमारा जो स्पीड है सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट का, एप्लीकेशंस का, वो भी अच्छा हो। तो इसलिए हम डेटा को उस स्ट्रक्चर में लाते हैं, और उस स्ट्रक्चर्स में लाने के लिए हमारे पास दिन डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं। और स्ट्रक्चर्स को आप ले सकते हो, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है डेटा में। आपके पास अरे एक स्ट्रक्चर्ड है, आपके पास लिंक लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स बट यू कैन गेट इट। ओके, लिंक लिस्ट है, ट्री है, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स है आपके पास। ठीक है, और अलगोरिदम्स में फिर आपके पास आते हैं, अलगो में आपके पास आते हैं, लेट्स सपोज सॉर्टिंग, let's suppose insertion, there are different kinds of algorithms। मैंने सिर्फ आपको आइडिया देनी है कि मतलब हम डीएसए क्यों करते हैं। डीएसए हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा डेटा, हमें पता हो कि हमें कौन सी स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर स्पीड अप हो, जिसकी वजह से हमें स्टोरेज बच जाए। तो हमें कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ करनी है, और उस स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास कौन से एल्गोरिदम्स है। अब अदर हमें इंसर्शन चाहिए, हमें सॉर्टिंग चाहिए, या जो भी एल्गोरिदम्स हो, देयर आर अ लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स। और ठीक है, तो तीन चीज़ें आपके पास डेटा डेटा है जो कि एक्चुअली रॉ मटेरियल्स है, आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड है वो डेटा, और आपने उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड करना होगा थ्रू वो अरे, थ्रू लिंक लिस्ट, थ्रू ट्री, विच एवर इज़ बेस्ट फॉर द कंप्यूटर्स। और आपके पास एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स में आपके पास सॉर्टिंग, इंसर्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स। और हम सबसे अहम बात, हम डीएसए को करते किए हुए, ताकि हमारा कंप्यूटर्स, हम वो स्ट्रक्चर यूज़ करें कि हमारा कंप्यूटर स्पीड अप हो, और हमारे पास जो है ना स्टोरेज बच जाए, और एफिशिएंट हो हमारा सॉफ्टवेयर। ये तो हो गया कि हम क्यों करते हैं। लेकिन लेकिन एक बात आपने बहुत बहुत ज़्यादा याद करनी है कि एज अ बिगिनर्स आपका गोल ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो स्पीड अप हो, स्टोरेज। डीएसए मोस्टली स्टूडेंट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डीएसए मोस्टली बिगिनर्स करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बिकॉज आप जब भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, बड़े सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो आपसे मोस्टली क्वेश्चंस करेंगे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स में, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देंगे, और फिर आपको जानेंगे कि आप उसे कौन सी स्ट्रक्चर से यूज़ कर रहे हो ताकि उस स्ट्रक्चर से वो एफिशिएंट हो। ठीक हो, और आप उसे किस तरह सॉल्व कर रहे हो। लाइक आपके पास कोई भी एल्गोरिदम्स तो जिस तरह भी हो सकता है, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसको सॉल्व करने की हज़ार तरीके होंगे। ठीक है, लेकिन आप कौन सी वाली को यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ कम प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका होना। तो इसी सब्जेक्ट्स में मैं आपको टीच करूँगा डीएसए। तो आप अपने पास कंप्यूटर्स को कम रखें, लेकिन ये ना हो ना ना ये मैं नहीं करूँ कि ना रखें, लेकिन कंप्यूटर को कम रखें, और अपने पास पेज पेन को ज़्यादा रखें, क्योंकि हमने अपने माइंड ही में एल्गोरिदम रन करने हैं। बी अ कंपाइलर, बी अ कंपाइलर। Okay, so see you in the next lecture. We'll see algorithms, linked list trees, and different kind of structures of array, linked list trees, and algorithms like sorting, insertion, traverse, etc. Okay, see you in the next slide, and I'll sum of this in the next slide as well.